डैडी आ गए। पापा। हेलो विधि बेटे। हेलो 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 हेलो। पापा को दिखता। लिखो। ये देखो हमारे करके ले। हिला? हाँ। हाय अंजला। अरे? विधि बेटे, आपकी आंटी हमसे नाराज है क्या? नहीं तो। नाराज है ना? देखो हमने उनको हाय कहा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आंटी आप पापा से क्यों नाराज है? पापा देखो हमारे लिए क्या लाए हैं। आप इससे उधर जाके खेलो। भाई बहुत बढ़िया, ये अच्छी स्कीम है। बेटी भी खुश और बेटी का बाप भी खुश। गिरीश, आपका ये रोज रोज लेट आना मुझे अच्छा नहीं लगता। अंजला बिलीव मी, जस्ट बिलीव मी, रोड पर इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि गाड़ी इंच इंच करके सड़क रही थी। और मैं यहाँ बोर हो गई, पता है 1.5 घंटे से वेट कर रही हूँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, जरा इस पैकेट को खोलिए, हो सकता है कि इसके खुलने के बाद आपकी बोरियत भी दूर हो जाए और आपका मूड भी अच्छा हो जाए। That's for me? Of course for you. क्या है इसमें? अरे खोलकर देखो ना यार, क्या विधि की तरह क्या क्या लगा रखी है। It's lovely. बहुत एक्सपेंसिव हो गया ना? मैडम तोहफे कभी एक्सपेंसिव नहीं होते, तोहफे सिर्फ तोहफे हुआ करते हैं। लेकिन आज अचानक ये तोहफे देने की क्या सोची आपको? बस सोच गई। क्यों? अरे क्यों क्या यार, एंजला मैं बहुत दिनों से तुम्हें कोई तोहफा देने की सोच रहा था। लेकिन क्यों? लुक एंजला, जब से तुमने विधि के साथ वक्त बिताना शुरू किया है, विधि कितनी खुश है ये सिर्फ मैं जानता हूं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे आने से विधि की जिंदगी में जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। उफ़, मैं सोचती थी कि सिर्फ विधि की ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की कमी भी मैंने पूरी कर ली है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। सच अंजला? Mr. Gupta. Mr. Gupta, please come to my cabin. Right now, yeah. यस सर। मिस्टर गुप्ता, आखिर हो क्या रहा है इस ऑफिस में? क्या हुआ सर? कोई भी चीज वक्त पे मिलती नहीं है। वो बालाजी एंटरप्राइज का एग्रीमेंट, वो कौन सी फाइल में रखा आप लोगों ने? सर फाइलिंग का सारा काम तो अंजलि जी करती है सर, उसे पता होगा। ये अंजला के एब्सेंस में किसी को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ गई अंजला? आज आई नहीं क्या? आई है सर। फिर कहाँ गई? लंच पर गई थी सर, आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। लंच के लिए गए थे? जी। 4 बजने को आए। रिस्पॉन्सिबल पीपल। सुनो जी सर। गिरीश के पास जाओ, शायद गिरीश के पास इस एग्रीमेंट की डुप्लीकेट कॉपी होगी। सर गिरीश जी भी नहीं है सर। कहाँ गया वो तो 12:30 बजे नहीं चले गए सर, कुछ बोलकर भी नहीं गए। बालाजी एंटरप्राइज को फोन करके बोल दो कि आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल। जी सर। सुनो, ड्राइवर को बोलना गाड़ी निकाले। जी सर।
विधि, सुषमा, हाँ बेटी। विधि, विधि, विधि। मेरे घर में क्या हो रहा है? Get out of my house! Girish, get out of my house! अशोक, नाश्ता ले आओ। हेलो। हेलो थेलमा जी, नमस्कार। मैं देशमुख बोल रहा हूँ मुंबई से। अरे देशमुख साहब, कैसे हैं आप? मैं जरा परेशान हूँ थेलमा जी। क्या हुआ? क्या बताऊँ? मैं खन्ना साहब से बात करना चाहता हूँ। क्या वो है? हाँ, यहीं बैठे हैं। जरा प्लीज मेरे उनसे बात करवा दीजिए। हाँ जरूर। करण, देशमुख साहब का फोन। हाँ देशमुख साहब, कैसे याद किया हमें? खन्ना साहब, नमस्कार खन्ना साहब। जब मुसीबत घर के दहलीज को लांग कर कमरों में घुस आती है तो अपनों की याद आती है। क्या बात है देशमुख साहब, विधि और गिरीश तो ठीक है ना? विधि तो बिल्कुल ठीक है खन्ना साहब, लेकिन गिरीश की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ गिरीश को? क्या बताऊं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है खन्ना साहब, ठीक नहीं हो रहा है। देशमुख साहब, आप साफ साफ बताइए, बात क्या है? बताने के लिए मैंने फोन किया आपको, लेकिन ये बात मैं फोन पे नहीं बताऊंगा। मैं खुद पर्सनली आके आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कल के फ्लाइट से ही दिल्ली आ रहा हूँ और आकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप घर में जरूर रहिएगा। जी जी, मैं घर पे ही रहूंगा और मैं गाड़ी भिजवा दूंगा एयरपोर्ट आपके लिए। नहीं नहीं, कोई तकलीफ। अच्छा, ओ कब आ रहे हैं देशमुख साहब? कल कह रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। गिरीश को लेकर क्या परेशानी हो सकती है? कुछ बताया नहीं? कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया बाप बेटे में? हुआ होगा। आजकल बेटों को कितनी देर लगती है बाप के साथ झगड़ा करने में। नहीं नहीं, कुछ और बात होगी, कुछ और बात होगी।
विधि बहुत अपसेट है। वो जिद कर रही थी कि मैं भी चलूंगी नाना के पास, मैं भी चलूंगी, लेकिन खन्ना साहब मैं उसे ला नहीं सका। उसको ले आना था ना। लेकिन खन्ना साहब वैसे मैं शाम को वापस जा रहा हूँ। अच्छा जीजा जान, आप चाय तो पियेंगे? हाँ बेटी, चाय जरूर पीऊंगा। बहू, भाई देशमुख साहब पियेंगे, मेम साहब पियेंगे। उस गरीब के लिए थोड़ी सी ले आना, मुझ बेचारे के लिए भी ले आना थोड़ी बहुत। जी मैं सबके लिए लाती, संभाल के बेटे जी। हाँ जी देशमुख साहब, तो ऐसी कौन सी बात थी जो आप हमसे पर्सनली मिलकर करना चाहते थे? गिरीश को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ खन्ना साहब। क्यों? क्या किया है गिरीश ने? गिरीश का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसके जिंदगी में एक औरत आई है। ये तो अच्छी बात है देशमुख साहब, हम सब चाहते हैं कि गिरीश की शादी हो जाए। लेकिन वो औरत अच्छी नहीं है, वो शादी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरे ऑफिस में ही काम कर रही है, बल्कि वो मेरी सेक्रेटरी है। वो तो ठीक है देशमुख साहब, लेकिन अगर गिरीश उसे पसंद करता है और वो गिरीश को चाहती है तो। लेकिन वो गिरीश को नहीं चाहती, वो उसके पोजीशन को, उसके स्टेटस को, उसके दौलत को चाहती है। She knows very well that Girish is a rich man. ओह, I see. तो आपके साथ भी वही होने जा रहा है जो हमारे साथ हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा खन्ना साहब। She is trying to trap Girish. She has already trapped Girish. आजकल गिरीश को उसके अलावा कुछ सोचता भी नहीं है। ना काम की फिक्र है, ना ही विधि की। फिर तो ये बात ठीक नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अंकल, एक दफा आप गिरीश भाईजान से बात करके देखिए। क्या बात करूं? क्या बात करूं मैं? मुझे तो शर्म महसूस होती है। एक बाप बेटे के साथ इस सिलसिले में क्या बात कर सकता है? खन्ना साहब, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप गिरीश के साथ बात करें, उसे समझाएं, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा तो शायद he might feel embarrassed. हो सकता है वो भड़क भी जाए। मुझे एक बात मालूम है, अगर आप उससे बात करोगे, maybe that he will listen to you. बाबा, अंकल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दफा आप गिरीश भाईजान से मिल लें। हाँ बेटा, आई डोंट माइंड देशमुख साहब मीटिंग हिम, पर आजकल बच्चे बुजुर्गों की सुनते कहाँ हैं? तो फिर भी आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात जरूर करूंगा। मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ। प्रिया, दीदी को बेटा भेजो जरा। विधि, नाना जी आए। नाना जी। विधि, विधि खाना खा लो। विधि, विधि। अरे आओ बेटा, आओ। कैसा है मेरा बच्चा? आ जाओ मेरा बच्चा, आजा। कैसा है? नाना जी आप बहुत गंदे हैं। क्यों भाई, गंदे क्यों है नाना जी? आप नानी जी को नहीं लाए। अरे नानी जी को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि बहुत बुढ़िया हो गई है। नहीं, वो कहती हैं कि पहले दीदी हमारे घर पे आएगी, फिर हम दीदी के घर में जाएंगे। देखो अब बताओ, नाना गंदे हैं कि नानी गंदी है? नाना जी। नाना जी गंदे हैं? अच्छा, अब भी नाना जी गंदे हैं? नाना जी आप बहुत अच्छे हैं। और भी अच्छे हैं, और भी अच्छे हैं।
अच्छा दादा कहाँ? ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं। और पापा? कल रात से नहीं आए। कल रात से नहीं? ऐसे पहले भी नहीं आते? नहीं। अच्छा चलो, अभी तो नाना जी है ना आपके पास, हैं? तो नाना जी आपको कहानी सुनाएंगे, फिर आप नींद कर लेना। ओके? गुड। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा हूँ। आपकी फ्लाइट फर्स्ट क्लास। माफी चाहता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे आपको रिसीव करने नहीं आ सका, इसलिए कि कुछ अर्जेंट काम निकला ऑफिस में, इसलिए मैंने गाड़ी एयरपोर्ट पे। आई अंडरस्टैंड। खाना बना कुछ? नहीं एयरक्राफ्ट में खा लिया था मैंने थोड़ा बहुत। तो चाय तो जरूर पिएंगे। चाय पी ली। अच्छा सुनो हेमा, जरा चाय बना दो। ओहो, खाना साहब आप आए मतलब विधि का 1 साल का चॉकलेट का पूरा कोटा आ गया। हाँ? अच्छा बेटे बता, खाना खा लिया? नहीं खाया? जाओ जाओ हेमा, इसको ले जाओ, खाना खा और खाने के बाद खाना चॉकलेट। जल्दी जल्दी पहले खाना नहीं, खा लो। खाना पूरा खा के। हाँ ओके, ये ले जा। देशमुख साहब, विधि बता रही थी कि गिरीश कल रात से आया ना। क्या बताओ खन्ना साहब, ये कोई नई बात तो है नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है। पर वो रात रात भर रहता कहाँ है? अब क्यों मेरे मुंह से वो बात कहलवा के आप भी और मैं भी शर्मिंदा हूं। जब से वो औरत गिरीश के जिंदगी में आई है, गिरीश का कोई ठिकाना ही नहीं। खाना साहब, इस घर में जब वो आता है एक मेहमान की तरह आता है। मन किया तो रह लिया, नहीं तो उसका दूसरा ठिकाना तो है ही। हेलो, क्या? हाँ हाँ, मैं अभी आता हूं।